अब वो कहते हैं कि नहीं, अब वो कहते हैं सुदर्शन के अंदर बचपना है। अरे बचपना मेरे अंदर कैसे है? अगर हम पार्टी क्या कहते हैं, पार्टी से विधायक हैं और मंच पे से अगर मंत्री का हम कहते बुराई करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? पर हमने कभी ऐसा नहीं कहा, ना कभी आपके सामने आने का काम किया। आज बेबस होकर आपके सामने आना है। उसको हर वक्त बदबिगा ही सोचता है, वहाँ की गुंजारों के साथ वो खिलवाड़ करते हैं, आपस में लड़वाना, यही सब काम रह गया उनका। आपका क्या मुख्यमंत्री से भी आपने मुलाकात की है, बात की है? नहीं, मुख्यमंत्री जी तो हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे, उनसे हमने सारी बात कही है। अब इनको तो खुद समझ आ जाना चाहिए था कि कितना ये परेशान करेंगे अपने विधायक के, कहते हैं अपने विधायक को, अपने पार्टी के विधायक को। बचपना हमारे अंदर है कि उनके अंदर, उनको झांक के देखना चाहिए ना। हमने तो कभी मंच पे से कहते हैं उनकी बुराई नहीं की। हमने तो कभी मंच पे से ये नहीं कहा कि हमारे वन मंत्री कहते हैं सही काम नहीं कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से जदयू में खलबली मची हुई है अशोक चौधरी और ललन सिंह को लेकर के, जो कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक बिहार सरकार में अशोक चौधरी मंत्री हैं। दोनों के बीच विवाद है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि हम मना करते हैं जाने के लिए, जिस जगह वो उसी जगह खासकर चले जाते हैं। इसको लेकर के जो बरबीघा के विधायक हैं सुदर्शन सिंह जेडीयू कोटे से, उन्होंने अशोक चौधरी पे उन्होंने भी आरोप लगाया है। आरोप ये लगाया है कि वो अपने दामाद को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और कई तरह का हस्तक्षेप कर रहे हैं और जो सरकारी राशि है उसे बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुदर्शन सिंह, पहले आप इस वीडियो में। नाराज़गी तो उनसे लगभग क्या, उनको क्या हमसे है ये तो हमको नहीं पता है। जब भी वो बरबीघा वो आते हैं अपने कार्यक्रम में, भरी मंच से वो लोगों को कहते हैं कि सुदर्शन को हमने 2015 में टिकट दिया, सुदर्शन को हमने 2020 में टिकट दिया और हमने ही जिताया। अरे जिताने हराने का काम तो जनता के द्वारा होता है, वो वोट करती है। अब मंच पे से बोलते हैं कि हमारे लोगों को इनसे इज्जत नहीं मिलती है, लोगों से ये बात नहीं करते हैं। अब मंच पे से पार्टी के ही मंत्री और पार्टी के विधायक को बोले तो कैसा बीतेगा उस पर। और लगातार इनका साल भर से ये प्रोग्राम चल रहा है। अब कल भी इनका प्रोग्राम था हमारे विधानसभा में, कम से कम आप एक कॉल करके विधायक को तो बोले होते। आना नहीं आना वो बात की बात है, वो एक कॉल भी नहीं गया, ना विभाग की तरफ से कॉल आया। अब ये निरीक्षण भवन का उद्घाटन किए हैं कल, अब क्या जरूरत है निरीक्षण भवन का यही बता सकते हैं। अब ये मंत्री हैं, पैसे का इस्तेमाल हर तरह से किस्म से कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये सरकार का राशि का दुरुपयोग हो रहा है। अशोक चौधरी ने कहा था बरबीघा और जदयू का कोई कार्यकर्ता नहीं अच्छा, ये आप ये बताइए, कल के कार्यक्रम में जदयू का एक छोटा सा कार्यकर्ता पंचायत लेवल का जो नजर आ गया हो, जिला अध्यक्ष तक नहीं थे उसका झंडा आप हाथ में दे दिए जदयू का, लेकिन वो आदमी 2 इलेक्शन से हमारे साथ नहीं है, पार्टी के साथ नहीं है वो। अच्छा सुदर्शन जी, आपने अपनी शिकायत जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को बताया था? हमने कह दिया कि वो हमारे जो मंत्री हैं बिहार सरकार के भवन मंत्री, वो आगे क्षेत्र में इस तरह का वो बयानबाजी करते हैं जी, वो सही बात नहीं है। वो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं? अब कहा जाए जब वो पार्टी के ही एमएलए को जब कर रहे हैं तो पार्टी को कितना वो आगे ले जाने का काम कर रहे हैं वो देख ही रहे हैं। वो आप किसी और पार्टी से कुछ उनकी बातचीत चल रही है क्या? वो तो हमको नहीं पता है। अब जब बीजेपी से अपने दामाद को लड़ाना चाह रहे हैं, बात तो चल ही रही होगी उनकी। मतलब आपकी जगह दामाद को सेट करना, हमारे जगह नहीं करना चाह रहे वो नवादा लोकसभा से लड़वाना चाह रहे हैं अपने दामाद को। सर एक जो जानकारी आई थी कि सीएम हाउस में उस दिन एक बैठक थी जिसमें अशोक चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में कुछ बातें सामने आ रही थी कि भाई ऐसी बातें हैं, आपको लेकर शायद कुछ विवाद हुआ था। इसमें कितनी सच्चाई है और आपको क्या लगता है, कैसा कुछ? भैया ऐसा है कि हम अपना दर्द किनको कहेंगे, हमारे नेता को कहेंगे, सीएम साहब को कहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को कहेंगे। अब उनकी ही जवाबदेही बनते हैं ना, जो हरकत वैसा कर रहे हैं मंत्री, उनको समझाना, उनको कहना, उसके समझाने के बाद भी, कहने के बाद भी वो अपना प्रोग्राम रख लेते हैं। इसका तो ये मतलब है कि आप पार्टी से भी ऊंचे हैं, हमारे नेता से भी ऊंचा कद है आपका। किसी की बात नहीं मान रहे, किसी की बात समझ नहीं रहे आप, लगातार आप अपने विधायक को परेशान कर रहे हैं। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं वो? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी का ही वो विरोध कर रहे हैं, वो पार्टी के नेता का विरोध कर रहे हैं वो। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? हम लोग जहाँ बने हैं, हमारा कर्म भूमि वो कहते हैं दादा का वही है, हमारा जन्म भूमि वही, तो हम लोग तो वहीं रहेंगे। हम लोग कहाँ नवादा जाएंगे, हम लोग कहाँ जमुई जाएंगे, अच्छा हम लोग कहाँ गया जाएंगे, हम लोग तो यहीं रहेंगे ना। अच्छा, संबंध आपके मधुर थे, ये मंत्री वर्सेस विधायक आपकी पार्टी में क्यों हो रहा, इसकी असली वजह एक लाइन में बताएंगे क्या? संबंध मधुर था, राजू बाबू के हत्याकांड में ये साजिश करता था, ठीक है।
उस वक्त ये सारा केस मुकदमा वापस करवा लिए। आपने कोर्ट में गवाही भी दी थी। नहीं, केस मुकदमा वापस करवा लिया। हम भी नहीं चाहते थे कि ये लड़ाई आगे बढ़े, हम भी चाहते थे कि अच्छे से रहें, शांतिपूर्वक सब कुछ हो ही रहा था। अब जब ये हुआ, सारा कुछ अपना नाम वापस कर लिए, उसके बाद इनका रंग बदलना शुरू हो गया। हमारे प्रति इनका हरकत भी बिल्कुल अल्टर हो गया, विपरीत हो गया, जो कि आप देख ही रहे किस तरह ये लगातार बाबा हमको परेशान करने की कोशिश किए जा रहे हैं। पिताजी की कर्मभूमि है, यहीं से मैं बास घाट जाऊंगा, बरबीघा को नहीं छोड़ूंगा। कर्मभूमि वो रही है, जन्मभूमि रही है स्वर्गीय कृष्ण बाबू की, स्वर्गीय लाला बाबू की, स्वर्गीय राजो बाबू की, ना कि उनकी जन्मभूमि रही है। वो 1972 से राजो बाबू वहाँ पे विधायक हुआ करते थे, उनके पिता 1980 से विधायक हुआ करते थे। तो ये तो समझने वाली बात है, कर्मभूमि किनकी रही है वो। अरे बांस घाट जाने की बात तो उनके लिए, तो बांस घाट किसी को भेजना आम बात है, आम बात है। हमारे स्वर्गीय राजो बाबू भी साजिश के तहत वो बांस घाट चले गए, हमारे पिता भी चले गए। अब हो सकता है हमारी तैयारी में लोग लगे हों। मतलब उनके पीछे भी उनका ही हाथ था, आप मानते हैं? हाथ था नहीं था, साजिश करता थे वो, ये सब लोग ये जानते हैं ये कौन है इनके साजिश करता है। के कार्यक्रम में मुर्दाबाद वगैरह के भी नारे लगे। अब मुख्यमंत्री जी 27 तारीख को जमुई गए किसी पुल को देखने के लिए, पुल काफ़ी क्षतिग्रस्त था वो। अब उस जिले के ये प्रभारी मंत्री थे, भवन मंत्री, कम से कम उनकी तो जवाबदेही बनती है उस पुल के बारे में मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाना कि ये पुल टूटा है, क्या है, नहीं है। अब उनके कारण हमारे नेता को बात सुनना पड़ता है, पार्टी की छवि खराब हो रही है उनके कारण। अपने विधायक को ही कहते हैं वो अनाप शनाप बोलते हैं मंच पे थे। अब वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो बेहतर वही जाने। आप दोनों एक ही पार्टी में हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब अब वो कहते हैं कि नहीं, अब वो कहते हैं सुदर्शन के अंदर बचपना है। अरे बचपना मेरे अंदर कैसे है? अगर हम पार्टी क्या कहते हैं, पार्टी से विधायक हैं और मंच पे से अगर मंत्री का हम कहते बुराई करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? पर हमने कभी ऐसा नहीं कहा, ना कभी आपके सामने आने का काम किया। आज बेबस होकर आपके सामने हम आए हैं। उनको हर वक्त बरबीघा ही सूझता है, वहां के भूमियारों के साथ वो खिलवाड़ करते हैं, आपस में लड़वाना, यही सब काम रह गया उनका। अच्छा, आगे आपका क्या कदम होगा? मुख्यमंत्री से भी आपने मुलाकात की है, बात की है? नहीं, मुख्यमंत्री जी तो हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे, उनसे हमने सारी बात कही है। अब इनको तो खुद समझ आ जाना चाहिए था कि कितना ये परेशान करेंगे अपने विधायक के, कहते हैं अपने विधायक को, अपने पार्टी के विधायक को। बचपना हमारे अंदर है कि उनके अंदर, उनको जाके देखना चाहिए ना। हमने तो कभी मंच पे से कहते हैं उनकी बुराई नहीं की, हमने तो कभी मंच पे से ये नहीं कहा कि हमारे भवन मंत्री कहते हैं सही काम नहीं कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो आपने सुना सुदर्शन सिंह को, उनको साफ तौर पे कहना है कि अशोक चौधरी कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हैं उनके मामले में, और वो बार बार ये कहते नज़र आते हैं कि हमने ही इन्हें विधायक बनवाया है। तो उस पर उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हम जनता की मदद से विधायक बने हैं, और हम 1972 से हमारे दादा और जो पिताजी हैं वो चुनाव लड़ते हैं, और जो हमें जनता का सपोर्ट है उसी के कारण हम यहाँ पहुँचे हैं। हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिला, भले ही पार्टी से आपने ऐड करवा दिया, लेकिन जनता के बीच हमारे पुरखों का देन है। यानी साफ तौर पे उन्होंने अशोक चौधरी पे जमकर निशाना साधा है और कहा है कि ये जो सरकार की राशि है, जो सरकारी जो राशियाँ आवंटित होती हैं उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, और कई चीज़ें उन्होंने रखी है कि वो अपने दामाद को वहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं बीजेपी से भी अब सेटिंग कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुदर्शन सिंह, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।